अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बीते 9 दिसंबर को भारतीय सेना और चीनी सोल्जर्स के बीच झड़प हो गई। इसमें कई चीनी सैनिक घायल हो गए। वहीं भारतीय सेना के कुछ जवानों को भी चोटें आई हैं। बता दें कि इससे पहले भी चीनी सैनिकों की गलवान में भारतीय सेना से झड़प हुई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने तवांग में एक बार फिर से उसको दोहराया है। तवांग में हुए भारतीय सेना पर हमले के बाद सियासत तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि 9 दिसंबर को हुई घटना की जानकारी 3 दिन बाद क्यों दी गई। वहीं सांसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार से कहा कि सेना ने बहादुरी से जवाब दिया और कोई गंभीर चोटिल नहीं हुआ। वहीं बता दें कि रक्षा मंत्री के बयान के बीच कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। पाकिस्तान के शहर लाहौर में स्थित गुरुद्वारा शहीद भाई तारू सिंह पर कट्टरपंथियों ने कब्जा कर उस पर ताला लगा दिया और दावा ठोक दिया कि ये गुरुद्वारा नहीं बल्कि मस्जिद है। इसमें पाकिस्तान वक्फ बोर्ड भी कट्टरपंथियों का साथ दे रहा है। लाहौर स्थित इस गुरुद्वारे को लेकर कुछ वर्षों से विवाद भी चल रहा था, जबकि प्रतिदिन बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु इस गुरुद्वारे में आते थे और श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेकते थे। इसी संदर्भ में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा केंद्र सरकार और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से पाकिस्तान पर दबाव बनाने की अपील की है। ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਵਾਦ ਬੜਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਗਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। हरियाणा के अंबाला के लक्ष्मी नगर में पालतू अमेरिकन बुली कुत्ते की पड़ोसियों द्वारा डंडों और धारदार हथियारों से हत्या करने का मामला सामने आया है। अंबाला शहर के लक्ष्मी नगर में हुई कुत्ते की निर्मम हत्या के बाद मकान मालिक सहित पशु प्रेमियों ने रोष जताया। गुस्से में आए मालिक सहित अन्य लोगों ने आरोपी पड़ोसी के घर पर पथराव भी किया। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में शिकायत दी गई। इसके बाद कुत्ते के हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वंदे मातरम दल और भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति ने थाने के बाहर धरना शुरू किया। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों के इशारे पर मारे गए खालिस्तानी आतंकियों के शहीद समागम बढ़ाने की हिदायत दे दी गई है। उन शहीद समागम नाम के कार्यक्रम में रेडिकल ग्रुप शामिल होकर एंटी इंडिया ऑपरेशन की मुहिम छेड़ेंगे। युवाओं को भड़काया जाएगा। पंजाब का माहौल एक बार फिर से खराब करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीरी पंडितों को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जब भी कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों ने सरकार से समय मांगा, उनको हर वक्त समय दिया गया। जो भी उनके विषय से खास तौर पर प्रमोशन को लेकर वह सारे मसले हल किए गए हैं। केवल कश्मीरी पंडित ही नहीं, जो मेरे से बातचीत करना चाहते हैं, मेरे दरवाजे 24 घंटे उनके लिए खुले हैं। सरकार ने पूरी बातचीत की है, कोई नहीं कह सकता कि सरकार बातचीत नहीं करना चाहिए। जब उन्होंने समय मांगा है तब समय दिया गया है और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उनके जो मसाइल थे, चाहे उनका प्रमोशन का मसला हो, सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरण का, वो सारे मसले हल किए गए। और केवल कश्मीरी पंडित नहीं, किसी को भी जम्मू कश्मीर में कोई बातचीत करना चाहता है तो मेरे दरवाजे 24 घंटे। भारत चीनी सैनिकों की झड़प पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैं चीन को याद दिलवा दूं कि ये 1962 के कमजोर दिल वाले नेहरू का भारत नहीं बल्कि शेर दिल वाले मोदी का भारत है। इसलिए चीन जितनी जल्दी संभल जाए उतना ही अच्छा है। कि ये 1962 के
कमज़ोर दिल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है। ये 2022 के शेर दिल नरेंद्र मोदी का भारत है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने भी इस पे कहा है कि 2020 के बाद सभी बिंदु जो हमले हुए थे सभी बिंदुओं को मोदी जी को विश्वास में लेके इसका जवाब देना चाहिए। और मैं पार्लियामेंट का जवाब मैं नहीं दे सकता ना, उसको लेके काफी विवाद हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 9 दिसंबर को भारतीय सेना और चीनी सेना सोल्जर्स के बीच झड़प की खबर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बदकिस्मती है, भारत के रिश्ते पड़ोसियों से अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ भी अच्छे रिश्ते नहीं थे और अब चीन के साथ भी कुछ सही नहीं चल रहा। आगे उन्होंने कहा कि चीन की जिम्मेदारी बनती है कि वो भारत से अच्छे रिश्ते बनाए। वहीं भारत जोड़ो यात्रा पर उमर अब्दुल्ला ने बोलते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में फारूक अब्दुल्ला शामिल होंगे। अब ये एक बदकिस्मत बात है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते जो हैं बना नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तो वैसे भी हमारे रिश्ते जो हैं वो सबके सामने है, लेकिन चीन के साथ भी कुछ मामला बन नहीं रहा है। अभी तक जहां लद्दाख में वो घुसे हैं पूरी तरह से वापस नहीं गए और आज खबर आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ हाथापाई हुई है। हम तो यही चाहेंगे कि वाजपेयी साहब की जो शब्द हैं, उन्होंने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हम अपने पड़ोसी बदला नहीं सकते हैं। उनके साथ बेहतर रिश्ते ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती है। इसमें चीन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक अच्छा रिश्ता इस मुल्क के साथ बनाए और ये जो सरहद पे ये तू मैं या हाथापाई हो रही है, इसको रोक दिया जाना चाहिए। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में लूट की बड़ी वारदात सामने आई। 4 अज्ञात बदमाशों ने एक के बाद एक लगातार 4 पेट्रोल पंपों पर लूटपाट की। दिल्ली जयपुर हाईवे पर 4 अलग अलग पेट्रोल पंप से पिस्तौल के बल पर लगभग 1.25 लाख रुपए की नकदी लूट ली। पुलिस ने सोमवार को बताया कि ये घटना रविवार शाम को हुई। पुलिस का कहना है कि बदमाशों ने गन पॉइंट पर पैसे छीन लिए। उन्होंने लगभग 7 से 8 मिनट पेट्रोल पंप लूटा। इन चारों ने करीब 1,05,000 रुपए लूटे हैं। इन सभी को पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं। FIR दर्ज कर जाँच की जा रही है।